साथियों, महान चिकित्सक डॉक्टर रेड्डी स्टैन ने अपनी पुस्तक क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, क्या आप खुद पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक विचार आया कि पोषक तत्वों के अभाव में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व अगर लंबे समय से नहीं मिल रहे हैं तो पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और बहुत सारी बीमारियां पोषक तत्वों के अभाव में हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के मजबूत करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व आपको शरीर को मिलता रहे तो शरीर रोगों से लड़ने के काबिल रहती है। वहाँ पे आप पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए एप्लाम का यह फूड सप्लीमेंट स्पाइरुलिना अगर रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करिए तो भोजन से जो पोषक तत्व छूट जाते हैं उसकी यह पूर्ति करता है और यह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली पोषक आहार है। आप गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके, ग्रोक पे जाके स्पाइरुलिना किस प्रकार से बीमारियों से लड़ने के काबिल हमारे शरीर को बनाता है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। और साथियों, बहुत महंगा नहीं है, 400 रुपये में 100 कैप्सूल है, यानी पर डे एक कैप्सूल भी अगर लेते रहें तो जो पोषक तत्व भोजन से हमारे पर छूट जाते हैं उसकी यह पूर्ति करता है। यानी एक कैप्सूल यानी पर डे 4 रुपये का खर्च करके बहुत सारे पोषक तत्वों को हम अपने शरीर में एडाप्ट कर लेते हैं। सोच लीजिएगा, एक समोसा से भी कम कीमत है। इससे अगर रेगुलर इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, डायबिटिक का साइड इफेक्ट होना, स्किन बालों के प्रॉब्लम्स होना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पोषक तत्वों के अभाव में हमें उत्पन्न होती है। और रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करके हम कई लाख रुपया डॉक्टरों के पास जाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, सोच लीजिएगा, एक समोसा अच्छा है या एक स्पाइरुलिना? क्या आप चाहेंगे कि कई लाख रुपए आपके पास डॉक्टरों के पास चले जाएं और आप हमेशा बीमार रहें? अगर नहीं चाहते हैं तो आप पर डे एक स्पाइरुलिना एज ए फूड सप्लीमेंट लेते रहिए। रिजल्ट आप देखिएगा, एक डिब्बी में ही आपको एहसास होने लगेगा कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ गई है। नमस्कार, धन्यवाद।